तलाल साहब, ये मुतालबा मुनासिब नहीं है कि अगर वाकई रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ साहब जो हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे थे और तहरीक इंसाफ को उन्होंने इस्तेमाल किया 9 मई के वाक़यात में मुलवस करने में, तो एक जुडिशल कमीशन बना दें, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो कोई नाजायज गल नहीं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो जो कार्रवाई हुई है जनरल फैज़ के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था, जो कि टॉप सिटी वाले मामले में। और दूसरी उसके बाद मुझे ये बताएं, ये तो एक डिलेइंग टैक्टिक्स है ना जी। यानी किस अंधे को पता नहीं है कि 9 मई किसने किया है, कि कौन किसने प्लान किया है, कौन जुलूस लेके गया था, किसने ये सारा कुछ किया। लेकिन 9 मई की उसने कहा कि क्योंकि ये इसलिए हुआ है कि मुझे गिरफ्तार किया गया था। 9 मई की किसी FIR में जनरल फैज़ का नाम नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो 9 मई में भी मुलवस हैं, तो जुडिशल कमीशन बना लें। बढ़ाओ ना सर। देखिए साहब, ये तो कोई नाजायज गल नहीं है मेरे भाई। अपने मेरी बात सुने, अपने एक अदारे की कार्रवाई वो उनके इस वक्त तहवील में है और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली चीजों को लिखा है। इंतजार कर लेना चाहिए ना जी। जुडिशल कमीशन, यकीनन ये सारे लोग बाद में अदालतों में जाएंगे, लेकिन ये मुझे ये बताएं मीर साहब, मैं एक जुलूस लेकर आऊं जियो के इस दफ्तर के सामने, हजारों लोग, और उसके बाद पता चले कि अंदर लोग चले गए और जियो को तोड़ फोड़ दिया, हामिद मीर साहब को भी पता तशद्दुद का निशाना, और बाद में मैं कहूं कि इसमें तो मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मुझे तो पता ही कोई नहीं। यानी जो लोग वहां पर मारे गए हैं वो भी इनके थे, जो जख्मी हुए वो भी इनके थे, जो गिरफ्तार हुए वो भी इनके थे, वकील इमरान खान का भी वही है और उनका भी वही है। अच्छा, लेकिन वो हमारे लोग नहीं। दो बातें करूंगा मैं, 2 बातें करूंगा। देखे ना, अगर आपकी आंखों के सामने भी, तलाल साहब की आंखों के सामने भी किसी को अगर कत्ल कर दिया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फड़न ते कहने फांसी ते लटका दो। पाकिस्तान में उसका भी एक कानून है, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, वो अदालत में जाएगा, बेशक इनके सामने हुआ है, वहां भी गवाही देनी पड़ेगी, फिर साबित होएगा तो फिर उन्हें फांसी होएगी। हम ये कहते हैं कि ये जो मेरा भाई गुफ्तगू कर रहा है ठीक है, हम कहते हैं CCTV फुटेज जो है कोर कमांडर हाउस की वो किधर है। हम ये कहते हैं कि बाकी इदारों पे CCTV फुटेज, ताकि हमें पता तो चले दरवाजे खोलने वाला कौन सी, अंदर कौन सी, बाहर कौन सी। ये कैसे हो सकता है कि 2 मरला दुकान के अंदर, या 4 फुट की दुकान है जी, आजकल चाइना का CCTV फुटेज लगे है, तो एडी बड़ी इंस्टॉलमेंट है, एडा बड़ा इदारा है और वो इतना घर है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वहां CCTV। अच्छा, दूसरी बात सर, दूसरी बात अगर आप मुझे इजाजत दें, वो मैं अपने भाई से सवाल करूंगा, बल्कि बताऊंगा भी सही, शायद मेरे लिए मेरी ये करेक्शन कर दें। हमें तो ये नथी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो अपनी स्टेटेड पोजीशन दे दिया। मुझे ये बताएं, अभी ये जो एक कमीशन बना था जो फैजाबाद धरने की इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट के लिए, उसके अंदर इनके वजीर एहसन इकबाल साहब जो ढीला सा मोहब्बत वाला बयान जनरल फैज के हक में दे के आए, और इनके प्राइम मिनिस्टर बनाए हुए जो बिल्कुल ही उनके हक में बयान दे के आ गए, शायद खाकान अब्बासी साहब। मैंने ये दसो भाई, इल्जाम साढ़े ते ला रहे ने, एक बयान एहसन इकबाल साहब दे, उस जनरल फैज इनकी हुकूमत में क्विट हुए अभी 3 महीने पहले। अच्छा, वैसे तलाल साहब उस मोहब्बत का जरा बताएं, हमें नथी करें, छूटा तुसी दे रहे हो, बंदे तुसी छोड़ी जाते हो, तो छूटा मतलब इल्जाम तलाल साहब, ये जो कमेटी थी जो आपकी हुकूमत ने बनाई थी, जिस कमेटी में एक रिटायर्ड और कुछ सर्विंग पुलिस अफसरान शामिल थे, तो उस कमेटी के सामने आपकी पार्टी के जो लोग पेश हुए, तो उनके स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर जनरल फैज साहब को क्लीन चिट मिल गई। तो इसका मतलब है जनरल फैज साहब जो है उनकी आपकी हुकूमत में भी बड़े ताल्लुकात थे। बड़े जनाब, देखिए, गुजारिश ये है, बात ये हो रही है कि कहाँ इलीगैलिटी हुई है, कहाँ अपनी हद से तजावज़ किया है, कहाँ पर वो काम किए हैं जिसने अदारे को भी ख़राब किया है, पाकिस्तान के इमेज को भी ख़राब किया है। ठीक है, ये तो नहीं हो रही कि जी मेरा मतलब उस वक्त कोई वर्किंग रिलेशन नहीं होना चाहिए या कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा एक जवाब दे दूं, अगर शेख साहब का आप इजाज़त करें। सर प्लीज प्लीज भाईजान बोलो जी। शेख साहब की गुजारिश ये है कि इसी तरह ही पुलिस पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, CCTV फुटेज लेकर जा रही है, अलीमा खान से लेके आपके वो बड़े बड़े जय्यद जो लीडर हैं उनको दिखा रही है, सारी एविडेंस, मोबाइल लोकेशनें, हर चीज़ है, मगर मेरा निज़ाम इंसाफ इतना बानी PTI की मोहब्बत में वो मरा जाता है कि उसे फुटेज नज़र नहीं आती।
उसको ये नजर नहीं आता। वो दर्जनों अच्छा, हमले जो 9 मई के जी। थे वो कहते हैं हमें नजर नहीं आते। मैं अब अपने इस भाई को- निजाम मैं इंसाफ अपने भाई को में हम एहतराम क्या के कर साथ- सकते क्योंकि हैं? इसमें इनके अभी ऊपर- साकिब क्योंकि- निसार की क्योंकि रूह इन पे- बाकी है। सर चौधरी साहब, मैं ये जवाब जब दे तक दिया। नहीं निकलेगी उसी तरह ही जैसे क्योंकि मेरे भाई केसेस में एक इन्वॉल्व नहीं ये है। कोर्ट मार्शल है, इसी तरह एक कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए। चलें ठीक है, मेरे भाई क्योंकि केसेस में इन्वॉल्व नहीं है, मैं बड़े एहतराम से इनको बताता चलता हूं कि कहीं भी सीसीटीवी फुटेज नहीं लेके गई पुलिस। हम बार बार हमारे वकला सलमान अकरम राजा से लेके हामिद खान से लेके बाबा रवान तक हर केस के अंदर जितने वकील है हमारी टीम बार बार कह रही है, अदालत में कह रही है, पुलिस कुछ भी नहीं लेके आ रही है, कोई लोकेशन नहीं लेके आ रही है। एक आदमी को 8-8 जिलों में एक ही टाइम पे दिखाया हुआ है। आपका ख्याल है अगर पुलिस लोकेशन ले आएगी वो तो उसी दिन इक्विट हो जाएंगे सारे दे सारे सारे। एक आदमी उमर अयूब एक ही दिन एक ही टाइम के वकूए पे 6 जिलों में जाता है, पता है ना आपको सर। कोई फुटेज नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। मेरे भाई थोड़ी सी हिम्मत करें, जो हम मांग रहे हैं वो ले आए और अगर चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कोई ऐसा अगर कोर कमांडर हाउस लाहौर की फुटेज दिखाई जाए मिसाल के तौर पे आलिया हमजा के खिलाफ, तो फिर उसी दिन उन पे जो केस गुजरांवाला सरगोदा और कोयटा खत्म हो में, गया सर, वो फारिग खत्म हो जाएगा।